आज हम पढ़ने वाले हैं अलर्ट बॉक्सेस के बारे में। इससे पहले हम प्रॉम्प्ट बॉक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा इससे अगला वाला टॉपिक है अलर्ट बॉक्सेस या अलर्ट मेथड भी कहा जाता है इसको। इसका जो इस्तेमाल है वो इसलिए किया जाता है कि जब आप ये चाहते हो कि हमारा जो रिज़ल्ट यानी आउटपुट है वो स्क्रीन पर एज अ डायलॉग बॉक्स की तरह दिखाई दे या डायलॉग बॉक्स पर दिखाई दे, तो आप क्या है अलर्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऑलरेडी बना रखा है जिसका आउटपुट यहाँ पर इस तरीके से नज़र आ रहा है, और ये वही एग्जाम्पल है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अलर्ट बॉक्सेस इन जावास्क्रिप्ट, ये एक मैसेज दिया हुआ है जो कि हमारा नोटपैड की फाइल में हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको हेडिंग 3 और अंडरलाइन किया हुआ है, इसी वजह से हमें ऐसा नज़र आ रहा है वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, ये मैंने पहले ही कहा था, ये हम सभी लाइन में ऐड करेंगे जिससे ये पता चल जाएगा ब्राउज़र को कि ये जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं वो जावा स्क्रिप्ट का है। इसके बाद में यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने किया हुआ है M1 M2 M3, और एक टोटल भी लिया हुआ है और एवरेज के लिए AVG लिया हुआ है। ठीक है, M1 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 34, M2 की वैल्यू 47 और M3 की वैल्यू 41, और यहाँ पर इसका टोटल किया हुआ है M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहाँ पर टोट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है। और उसके बाद जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं उसका हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ये बात हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। और इसके रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो कि हम पहले किया करते थे, उसी तरीके से हमने यहाँ पर एवरेज को प्रिंट किया हुआ है स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एवरेज इक्वल टू, और जो भी इसका एवरेज है वो यहाँ पर शो हो रहा है, नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है अलर्ट बॉक्सेस, यानी इसका क्या यूज़ है, इसका क्या रोल है इसके अंदर, तो हम इसी एग्जाम्पल को लेकर इस अलर्ट मेथड या अलर्ट बॉक्सेस को इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें आउटपुट एक डायलॉग बॉक्स के रूप में नज़र आता है। ठीक है, या डायलॉग बॉक्स पर दिखाई देता है। तो डायलॉग बॉक्स मतलब एक छोटी विंडो आ जाएगी और उसके ऊपर जैसे कि यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है ना, वो रिजल्ट उस बॉक्सेस पर होगा। ठीक है, एक स्मॉल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ चलते हैं हम अपने नोटपैड की फाइल पर। तो ये लाइन की वजह से ही यहाँ पर जो हमारा ब्राउज़र है इसके ऊपर ये रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है ना। बाकी सब तो वर्किंग हमारी चल रही है जैसी भी चल रही है, लेकिन ये लाइन ही है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो आउटपुट है वो ब्राउज़र पर नज़र आ रहा है। अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अलर्ट बॉक्सेस को, तो हम क्या है इस लाइन को यहाँ से हटा देंगे इस जगह पर। इसके लिए आप लिखेंगे अलर्ट, ALERT। ठीक है, इसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर टोटल ऑफ मार्क्स, क्योंकि यहाँ टोटल भी हुआ है और वो किसके अंदर स्टोर है, TOT नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हम इसी को डिस्प्ले कराएंगे, तो लिखेंगे टोटल ऑफ मार्क्स, टोटल ऑफ मार्क्स। ठीक है, इसके बाद इज, और डबल कोट्स इस तरीके से आप क्लोज कर देंगे इसको, और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है उसके बाद आप लगाएंगे प्लस, ये इसका सिंटेक्स होता है। और वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम क्या है यहाँ पर, अगर आप टोटल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो TOT। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे TOT। ठीक है, इसके बाद फिर आप प्लस लगा के नेक्स्ट जो आपने, जैसे यहाँ एवरेज भी लिया, एवरेज भी आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमारे पास क्या वेरिएबल है, AVG है ना।
तो यहाँ पर आप एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर, एवरेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, एवरेज ऑफ मार्क्स, और फिर डबल कोट से आप इसको क्लोज कर देंगे और फिर आप प्लस लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे उस वेरिएबल से पहले। ठीक है, हमारा कहाँ पर है, एवीजे नाम की वेरिएबल के अंदर एवरेज स्टोर है। ठीक है, इसके लिए लगा देंगे आप डबल कोट्स हमने क्लोज कर दिया है, यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसके बाद। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं क्या असर होता है इस पर। अच्छा, यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जब ये मैसेज प्रिंट हो और इसकी वैल्यू प्रिंट हो तो ये इसके आगे से न सही इसके नीचे से आए, मतलब एवरेज इसके नीचे दिखाई दे। इसके लिए हम क्या करेंगे, बैकस्लैश n का इस्तेमाल करेंगे। ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है जो कि जो आउटपुट या जो भी इसके बाद लिखा होगा वो अगली लाइन में रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या असर होता है इस पर। मैं इसको सेव करा दिया और चलते हैं ब्राउज़र पर। आप देखो ये डिस्प्ले, ये जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ ना आने की बजाय एक स्मॉल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके ऊपर वो डिस्प्ले होगा, उसके अंदर एक बटन भी होगा, वो देखें ओके का बटन होगा। देखते हैं क्या होता है इस पर, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा लिखा है टोटल ऑफ मार्क्स। ठीक है, जो भी है। इसके बाद एवरेज ऑफ मार्क्स, ये अगली लाइन में आ रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया था, बैकस्लैश n लगाया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो क्या होता, वो इसी के आगे कंटिन्यू कर देता। और यहाँ पर एक बटन भी आ रहा है ओके का। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको ये डायलॉग बॉक्स से अलर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब अलर्ट कर रहा है ये आपको। ठीक है, तो अगर आप अपने आउटपुट को इस तरीके से दिखाना चाहते हैं, शो आउट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलर्ट मेथड का इस्तेमाल करना होगा, अलर्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना होगा, और आपको ये स्मॉल विंडो में आपको ये रिजल्ट नज़र आएगा। जैसा कि आपको पहले क्या था, पहले आपको ब्राउज़र पर ही नज़र आ रहा है, हालांकि ब्राउज़र पर तो अभी भी नज़र आ रहा है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ये आपका एक पॉपअप अलर्ट बॉक्स आ गया, तो यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले होगा। आई होप ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम अलर्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में, जिसके लिए हमें इन कोड्स को लिखना होगा। ये तो सब हमारा पहले वाला ही था जिसमें हम एवरेज निकालना पहले से सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस था वो यहाँ पर ये लाइंस हमने चेंज किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, अलर्ट बॉक्सेस, इसीलिए हमने अलर्ट मेथड को इस्तेमाल किया यहाँ पर इस तरीके से। आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी।